हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका नाम आप ऑलरेडी थंबनेल में देख सकते हो। मेनली हम आज फोकस करेंगे वो एचपीसीएल से आई हुए वैकेंसी के बारे में और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेनली जो एचपीसीएल का अभी एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट आ चुकी है, उसका जो मैक्सिमम पोस्ट यानी डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मैक्सिमम पोस्ट निकल के आई है, जिसके पोस्ट का नाम है ऑपरेशन टेक्नीशियन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हूँ। ठीक है, तो ज़रूर हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और मेनली फोकस करिए, उस टाइम जब पोस्ट निकली थी वो पोस्ट था असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, उस टाइम जो वो पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, उसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल थे। बीएससी मेनली पीसीएम। ठीक है, तो उस टाइम का वो वही आंसर की है। तो कृपया इस बार उन्होंने बीएससी को अलाउ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम आज मेनली नॉन टेक पार्ट क्वेश्चन आपको साथ शेयर करूँगा। उसके साथ और एक दूसरा वीडियो में आपके साथ में जो भी टेक्निकल क्वेश्चन आया था उस टाइम बेसिक वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, उसको भी हम आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर। ठीक है, तो मेनली आज का वीडियो हमारी फोकस रहेगा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, जो कि प्रोसेस टेक्नीशियन और ऑपरेशन टेक्नीशियन जहाँ अभी जो पोस्ट आई है डिप्लोमा वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, वो वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ही होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, अभी मैं नॉन टेक का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कितने नॉन टेक में जो 50 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मालूम होगा। यहाँ पे 50 आपका नॉन टेक से क्वेश्चन रहेगा और 50 आपका टेक्निकल से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो 50 नॉन टेक का क्वेश्चन रहेगा, 50 जो नॉन टेक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन जीके से रहेगा। ठीक है, और 15 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 15 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक वे आर नेशनलाइज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1980। आप साथ ही साथ स्क्रीन में आंसर भी दे सकते हो, उन्होंने भी आंसर मार्क कर दिया है, जिसका 6 होगा आंसर। ठीक है, आपको पता होगी जब पहला नेशनलाइज बैंक का हुआ था, उस टाइम 6 बैंक को उन्होंने नेशनलाइज किया था। कौन सा ईयर में? 1980 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। व्हिच ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट लोकसभा स्टेट बिगिन इन उत्तर प्रदेश? आफ्टर उत्तर प्रदेश व्हिच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट? उसका सही आंसर होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, और एक क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ ए पीरियड ऑफ डैश डेज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग, देयरफॉर हाउस में बी डिक्लेयर ही पास इज वैकेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 60। 60 जो वैकेंट रहने के कारण कोई भी मेंबर को आप वैकेंट मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी बिल्ड खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश। एक हिस्ट्री का सवाल वो भी आया था, जिसका आंसर होगा चंडला। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया था राष्ट्रकूट, चंडला, पाड़ा और पल्लवा। इसका आंसर होगा चंडला। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ, और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, इनमें सा कौन सा ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर रूलर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन गेटर टू साइन ट्रेड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी? वो क्वीन एलिजाबेथ से कौन सा ईयर में वो उन्होंने साइन किया था ट्रेड के लिए? जिसका सही आंसर होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो, 1600 में 80। ठीक है, 1680 इसका राइट आंसर।
आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहीं पे ही क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। व्हिच द फॉलोइंग पासेस थ्रू द इंडियन मेनलैंड? फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इक्वेटर। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज ओनली 2, सेकेंड बोथ 1 and 2, थर्ड बोथ 2 and 3, फोर्थ ओनली 1। सो द राइट आंसर इज ओनली 2, दैट इज ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे बढ़ती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके सामने 4 ऑप्शन। अनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, अना चाटी। इसका सही आंसर होगा अनी बेसेंट, ठीक है। आप स्क्रीन में देख सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। व्हिच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज फेमस म्यूजिशियन उपालाव श्रीवास्तव? ठीक है, श्रीनिवास। इसका आंसर होगा मैंडोलिन, ठीक है। वो भी जीके का क्वेश्चन चल रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए व ऑप्शन 2, विटामिन ए उसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 10। मुनरो आइलैंड एक आइलैंड है, वो कौन सा इंडियन स्टेट का पार्ट है? देयर आर 4 ऑप्शन। वेस्ट बंगाल, आंध्रा, उड़ीसा, केरला। जिसका सही आंसर होगा केरला, ठीक है। आप स्क्रीन में देख सकते हो केरला इज राइट आंसर। बस 10 क्वेश्चन हो गई, आपकी जीके पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 से आपका रीजनिंग पार्ट शुरू हो गई। इन ए ग्रुप ऑफ गोट एंड हेन द नंबर ऑफ लेग इज 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ गोट। जिसका आंसर होगा 7, ठीक है। एक रीजनिंग क्वेश्चन। दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन देख लीजिए। पिक आउट द ऑड वन, पास्कल, जूल, विंड, न्यूटन। जिसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा विंड। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द इनकरेंट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके सीरीज क्वेश्चन दिया था, उसमें कौन सा टर्म रॉन्ग है उसको फाइंड आउट करना था। जिसका आंसर होगा 155। और आगे बढ़ती हूँ। और एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। x star y means x is the father of y, x at the rate y means x is the mother of y, x percentage y means x is the brother of y। देन आपको एक्सप्रेशन दिया गई थी a at the rate b star c परसेंटेज d, हाउ c लेड टू a। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसा फैमिली ट्री बनाकर उसका आंसर आ जाएगा ग्रैंडसन, ठीक है। और एक एनालॉजी क्वेश्चन था 7:50, उसका किसके लिए एनालॉग होगा? तो इसका आंसर है 1:2, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ती हूँ। सिलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। क्वेश्चन में कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा? बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बी नहीं देखिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रीजनिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। रीजनिंग 15 से आप आराम से 15 कोर्स स्कोर कर सकते हो। सिलेक्ट द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक टेम्पल गिवन सीरीज। और एक सीरीज का क्वेश्चन भी दिया रखा है, देख लीजिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो ऑब्वियसली 49 आएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 7 का स्क्वायर आएगा, जिसका आंसर होगा 49, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। पिक आउट द ऑड वन। अगेन एक ऑड वन का क्वेश्चन। नेक, न्यू, गालफ, स्वाक। तो इसमें गालफ ऑड वन होगा। और एक एनालॉजी क्वेश्चन। स्नेक, रेप्टाइल, ओयल डैश। इस तरह ओयल एक मामाल है, तो उसका आंसर मामाल ही होगा। उसके बाद a = 2 एंड d = 5। देन एप्लीकेशन का कोडिंग कितने, कोडिंग का डिकोडिंग क्वेश्चन है, कोड कितने होगा? तो जिसका आंसर होगा 127, ठीक है। और एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन देख लीजिए। इंट्रोड्यूसिंग विकास, गुप्ता सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, हाउ विकास रिलेटेड टू गुप्ता? जिसका आंसर होगा सन इन लॉ, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। और एक एज का क्वेश्चन है। ए मदर टेल सन आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वाज born if mother is 36 then how old is your boy 5 years ago? इसका आंसर होगा 13, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। और एक कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन। सर्टन कोड लैंग्वेज डायमंड रिटन एज डैश, देन एनमेल रिटन एज डैश। जस्ट सीक्वेंस चेंज होगी, नहीं तो वही वर्ड ही है। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले के सीरीज क्वेश्चन। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अगले नंबर होगा 256। बहुत ईजी क्वेश्चन।
स्पेन इज रिलेटेड टू पेस्टा इन द सेम वे यूके रिलेटेड डैश। यूके का करेंसी पाउंड है तो आंसर पाउंड ही होगा, क्योंकि स्पेन का करेंट पिस्ता होती है, पेसेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से आपका लेकर 35 तक आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने मिलेगा। आप देख लीजिए स्क्रीन में। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन रिपीटेड स्पीच। सीमा सेड हु ब्रदर दिस स्वीट। ठीक है, आपको एक रिपीटेड स्पीच का क्वेश्चन है, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लीजिए। और एक करेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिए स्क्रीन में। द ग्रैंड गार्डनर इज मूविंग द लैंड। इसका आंसर हुआ द लैंड इज बीइंग मूव्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, उसके बाद ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी आया था। ए पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड मूव्स फ्रॉम द डांस परफॉर्मेंस, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, उसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद के एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी आया था। माई फादर जनरली रीड द मराठी न्यूज़पेपर। जनरल नहीं होगा, साधारण नहीं। द माई फादर रीड द मराठी न्यूज़पेपर होगा, तो इसलिए जनरल रीड गलत है वहाँ पे। उसके बाद एक एंटोनिमी क्वेश्चन भी आया था, मैसिव, उसका एंटोनिमी स्मॉल होगा, देखिए स्क्रीन में। अगली एक करेक्ट स्पेलिंग भी आया था। सिलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, स्पेलिंग वर्ड भी आया था करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए। अप्रोप्राइज सिनोनिमी क्वेश्चन भी आया था, प्रिसाइज, इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। ठीक है, प्रिसाइज। और एक आर्टिकल क्वेश्चन भी आया था, देख लीजिए। नैनीताल इज डैश ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, जिसका आर्टिकल होगा ए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगेन स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन आए हैं। एंटोनिमी सिनोनिमी से एक क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन। ठीक है, एरर से 1 क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, आइटम से भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ए गुड टर्न, जिसका आंसर होगा ए हेल्पफुल एक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक आपको 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन में आप देख सकते हो, उसको आप आराम से पेन कॉपी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इफ 60% ऑफ एक्स इज 60 मोर देन द 60% ऑफ 60, देन 60% ऑफ एक्स इज इक्वल डैश। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपके हो जाएगा, इतने भी डिफिकल्ट नहीं। देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नंबर सिस्टम दिया गई है। ठीक है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप थोड़ा मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 15 क्वेश्चन आप मैथ से रह रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। रीजनिंग तो आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैथ के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंप्लीफाई क्वेश्चन और एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया रखा है बस। और एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और एक रेशियो क्वेश्चन। रेशियो से 2-3 भी क्वेश्चन आया था उस टाइम, देख लीजिए। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से लगभग 2-3 क्वेश्चन भी है वहाँ पे। अगेन एक रेशियो क्वेश्चन। ठीक है, और एक अगेन रेशियो क्वेश्चन। रेशियो से लगभग 3 क्वेश्चन आया था। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी एक प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी एक है कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ पे एक 3D से एक ही क्वेश्चन भेज दिया, शायद 3 डायमेंशन बा मेंसुरेशन से आप एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि 3D पार्ट से, और एक सिंपली का क्वेश्चन और एक है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन कर सकते हो आपको। ओके, तो आप मान के चलिए नॉनटेक में आपको 50 क्वेश्चन आप आ रहा है, उसमें आपका जीके 10 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 10 क्वेश्चन जीके रह रहा है, 15 रीजनिंग रह रहा है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, और 50 से 1 मिनट 15 मैथ भी रह रहा है और 10 इंग्लिश रह रहा है। ठीक है, तो आप हिसाब से तैयारी कर लीजिए। आप किसी नॉनटेक का कौन से पार्ट को कितने टाइम आप पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन निकला है तो लगभग आपके पास
4 to 5 मंथ टाइम ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 to 5 मंथ देखने को मिलेगा। आप घबराने मत, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। आराम से आप क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल का जितने भी क्वेश्चन आएगा, नॉन टेक बेस इतने ही क्वेश्चन आएगा बराबर 50-50, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। और इसके लिए आपको टाइम रहेगा 2 घंटा, टाइम सफिशेंट है, ठीक है। तो आपके लिए टाइम तो सफिशेंट रहेगा यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस का ज़रूरत है, मैथ का, रीजनिंग का। और जीके टॉपिक तो ऐसे ही आसान नहीं होती है, तो आप जीके को आपके जितने ही जीके बन रहा है तो सही है, लेकिन आप बाकी तीनों मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश उसको आप आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 15-15, 10, 40 क्वेश्चन हो रहा है। आप मान के चलिए आप 40 से लगभग 35 स्कोर करना है, ठीक है। और जीके में 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए तो आराम से आपके लिए नॉन टेक में 40 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बता देता हूँ आपको। जब प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी तो लगभग डिप्लोमा जो अभी जो पोस्ट निकला है ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए, उस टाइम वो प्रोसेस टेक्नीशियन था, उसके लिए जनरल के लिए लगभग 75 जनरल कट ऑफ गई थी, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए जनरल के लिए। और 70 गई थी ओबीसी के लिए, ठीक है। और 65 से 65 समथिंग है SC/ST के लिए गई थी 65, ठीक है। तो मान के चले उस टाइम अभी भी थोड़ी कंपटीशन हो सकती है। आपको किससे स्कोर के लिए आपको 80 स्कोर करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अभी आप 80 स्कोर कर लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे आप मान के चलिए आपको टेक्निकल में 40+ स्कोर आना ही आना है, और नॉन टेक में 40 मान के चलिए तो आपकी 80+ स्कोर बन जाएंगे, जो कि आपको आराम से सिलेक्शन देगा ही देगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपके लिए आज नॉन टेक पार्ट डिस्कशन किया, और एक वीडियो में आपको टेक्निकल का सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद और दोबारा आपको किससे पढ़ने चाहिए नहीं पढ़े। देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन था, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे शायद मुझे लगा केमिस्ट्री से थे, जो BSc केमिस्ट्री बंदा है उसके लिए आसान रहेगा। यहाँ पे डिप्लोमा क्वेश्चन बहुत ही कम था, तो क्योंकि उस टाइम दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, जो प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एक तो डिप्लोमा वाला भर सकते हो, साथ ही के साथ ही BSc केमिस्ट्री वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन शायद बेस लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा था। तो छोटे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी आपको साथ डिस्कशन कर लूँगा और एक वीडियो में कर दूँगा। तो आप घबराएं मत, आप अभी नॉन टेक का क्वेश्चन देख लिया, इसी पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहा है आप उसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं दोबारा लास्टली फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 50 नॉन टेक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 10 जीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 रीजनिंग का क्वेश्चन, 15 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, 10 इंग्लिश का क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी 50 से मान के चलिए 40 स्कोर करना ही करना है, जिसमें आपको रीजनिंग 15 आराम से हेल्प कर देगा, और एप्टीट्यूड आपके मान के चलिए आप 10 से 12 ठीक करेंगे, और इंग्लिश में आप ज़रूर 8, 9, 10 टारगेट करिए। और जीके में थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे आप 5-6 ट्राई कर लिया तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपकी अच्छा ज़रूर लगता है। आपकी यदि वीडियो अच्छा लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं HPCL के ऊपर बहुत सारे वीडियो लाते वाली हूँ। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।